खेलो इंडिया का आगाज गुलमर्ग में हो गया है। 14 तक खेलो इंडिया चलेगा। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए फख्र और बायस मसरत है कि यहाँ विंटर गेम्स हो रहे हैं। एलजी ने नौजवानों से कहा कि अगले 5 दिनों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करें और एक घर के अफराद की तरह एक साथ खेलें। पहले ही इसको निपटा दीजिए। ठीक है। मेरा 10 बजे मैं 10 बजे गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के एडिशन में गोल्फ क्लब के मकाम पर बैनुल-अक़वामी सतह के आर्टिस्टों ने बर्फ से तराश कर स्नो स्केयर बनाया है, जिसे देखने के लिए मरकजी वजीर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर और दीगर शख्सियात आईं। उन्होंने इस फन को देखकर काफी सदाइश की। इन नौजवानों की खूब तारीफें भी की। बर्फ से तराशे इस मुजस्समे को देखने के लिए और तस्वीर खिंचवाने के लिए काफी तादाद में लोग और सयाह देखे जा सकते हैं। गुलमर्ग में इन बैनुल-अक़वामी सतह के आर्टिस्टों के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। जिस तरह खेलो इंडिया यहाँ पे उसका आगाज हो गया है बाज़ाब्ता तौर पे, और उसके एक पहलू में अगर हम देखेंगे यहाँ स्नो स्कल्पचर की अगर हम बात करें, ये देखिए जो यहाँ कश्मीर के बैनुल-अक़वामी सतह के जो यानी बर्फ़ से तराशने वाले जो फनकार हैं, उन्होंने यहाँ पे ये स्कल्पचर बनाया है। यहाँ एक शख्स जो है वो स्की करते हुए उन्होंने अपनी फनकारी का यहाँ पे मुजाहरा किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे खेलो इंडिया लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ उनकी ये फनकारी जो है उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में भी उन्होंने अपने फन के जौहर दिखाए हैं, और आज गुलमर्ग में भी काफ़ी तारीफ की है। अनुराग ठाकुर जी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने देखा है, एलजी साहब यहाँ पे आए हैं, उन्होंने इस चीज़ की काफ़ी तारीफ की है। साथ यहाँ दोनों आर्टिस्ट जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम ज़हूर कश्मीरी है। ज़हूर साहब, आप अमेरिका से भी हाल ही में वापस भी आए हैं, वहाँ पे भी आपने मुकाबला किया है। आज कितनी खुशी हुई कि आपको ये प्रोजेक्ट मिला है कि गुलमर्ग के अंदर खेलो इंडिया के लिए आप इस तरह के शख्स को बनाए या स्कीयर की शक्ल बनाए? देखिए, काफ़ी खुशी का एहसास है अभी कि हमारे कश्मीर के अंदर भी हमें ये मौका मिला है कि जो हमारे अंदर हुनर है स्नो स्कल्पचर बनाने का, जो हम अमेरिका, चाइना, जापान अलग अलग कंट्रीज़ में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मौका आज हमें यहाँ पे भी मिला है कि अपने कश्मीर में, अपने गुलमर्ग में बनाने का, जो हमें ये खेल का लोगो बनाने का प्रोजेक्ट मिला है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे बर्फ़ है, कि हमने अप्रोच किया भी था टूरिज़्म डिपार्टमेंट से या सेक्रेटरी साहब से कि हम यहाँ पे एक स्नो स्कल्पचर करेंगे, ताकि जो बाहर के देशों में स्नो स्कल्पचर बनाए जाते हैं तो वो चाहते हैं हम यहाँ पे भी बनाया जाए। सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ इस डिपार्टमेंट का, खेलो इंडिया का भी और यूथ सपोर्ट्स एंड सर्विस का भी, कि उन्होंने हमें मौका दिया है यहाँ पे ये लोगो बनाने का। तो साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको अगर हम नेशनल लेवल पे भी ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम आर्टिस्ट यहाँ पे गुलमर्ग में, कि एक ऐसे स्नो स्कल्पचर्स बनने चाहे जो बाकी दुनिया में भी मकबूल, जिनको हर एक जगह पे सराहा जाएगा। यहाँ पे जब मिनिस्टर साहब ने भी इसको सराहा और हमारी तारीफ़ की है, इस आर्ट की कदर की है, तो हमें लगता है, हमें बहुत खुशी होती है कि कश्मीर में टैलेंट है, बहुत ज़िंदा है, उसको आगे ले जाने की बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन, आपने सुना है किस तरह कश्मीर के अंदर ये दोनों कश्मीरी है, किस तरह कश्मीर के अंदर टैलेंट है हर तरह, हर फील्ड में। और इसी तरह स्नो स्कल्पचर जो ये बर्फ़ से तराशे जा रहे हैं, जो ये मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, उसमें भी यहाँ पे टैलेंट है और इनकी कोशिश है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पे उन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, और इस तरह कोशिश की जा रही है कि यहाँ के बच्चों को इस तरह का प्लेटफॉर्म फराहम हो सके। फेरोज़ वानी के साथ मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 गुलमर्ग। सोनावारी के अजस इलाके की मोहम्मद हाजिम को बिहार रियासत में राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड 2023 से सरफराज किया गया। हाजिम का अपने गांव में बालिहाना इस्तकबाल किया गया और उन्हें इस अवार्ड के लिए मुबारकबाद दी गई। काबिल जिक्र है कि हाजिम को यह अवार्ड स्पोर्ट्स कैटेगरी में दिया गया है। यह अवार्ड उन्हें बिहार में दिया गया। 15 साल हाजिम उस वक्त मार्शल आर्ट्स के साथ वाबस्ता है और इसी में आगे जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं। इससे कबल मोहम्मद हाजिम का नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल हुआ है। अगर मेरे अवार्ड की बात करें, वो है राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड। तो अली स्पोर्ट्स एकेडमी अजस में प्रैक्टिस करता हूँ 2016 से, एंड 2016 से लेकर 2023 तक मैं अभी जो है प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। तो अभी अगर अवार्ड की बात करें तो वो मुझे स्पोर्ट्स कैटेगरी में मिला है।
राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड, जो कि छपरा बिहार में जो है मुझे दिया गया है। एंड वहाँ पे सभी इंडिया के सभी स्टेट्स के जो है अलग अलग कैटेगरीज के जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स थे, उनको भी मेरी तरह अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड मिल गया। एंड अगर मेरी बात करें तो JNK से मैं फर्स्ट यंग पर्सन हूँ। तो अगर इनकी बात करें सर की, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, हमसे भी ज़्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ा। इनको गालियाँ सुननी पड़ी लोगों की कि ये बच्चों को इधर उधर भटकाता है। लेकिन अगर मैं सर की बात करूं तो ये बच्चों को ड्रग्स से दूर करता है। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन नहीं किया होता, मैं पता नहीं कहाँ आज होता। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ फैसल सर का, उन्होंने मुझे सीधी राह पे लाया। अजिस एंड बांडीपुरा के तमाम स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज रहेगी कि स्पोर्ट्स ही नहीं, कोई अच्छा सा फील्ड चुनो जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो मैंने जो है स्पोर्ट्स चुना है, तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं आगे और बढ़ूँ, मुझे और तरक्की मिले। खेलो इंडिया सरमाई खेलों के तीसरे एडिशन का इफ्तिताह मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने किया। इस मौके पर तमाम सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। खेलो इंडिया प्रोग्राम में वजीर आजम का पैगाम भी पढ़कर सुनाया गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि मुल्क भर से खिलाड़ी गुलमर्ग पहुंच गए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स में करता हूं। आज ये मौसम और यहां का नजारा ये दिखाता है कि हमारे 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से जो 1500 से ज्यादा खिलाड़ी यहां पर आए हैं, वो अपना टैलेंट भी दिखाएंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे, compete भी करेंगे। और आप में से ही बहुत सारे खिलाड़ी भविष्य में वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर विंटर ओलंपिक्स तक जाने का अवसर भी मिल पाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और पूरे देश में अगर पिछले बार अगर विंटर ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किसी ने किया था तो किसने किया था? किसी और ने नहीं, हमारे यहीं के लोकल हीरो आरिफ खान विंटर गेम्स में खेलने गए थे। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। भविष्य में और खिलाड़ी आए। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार हर संभव प्रयास किए हैं। और खेलो इंडिया अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी सोच है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये 3 प्लेटफॉर्म ऐसे खड़े किए गए हैं कि इसके माध्यम से हजारों खिलाड़ी हर वर्ष compete करते हैं। और जी साहब को मैं क्या बताना चाहता हूं कि इसी समय खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के 9 शहरों में 5,500 से ज्यादा खिलाड़ी देश भर के वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कल उसका समापन भी होगा। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज होगा। और वहीं पर इन खूबसूरत वादियों के बीच में आज 29 राज्यों से 1500 से ज्यादा खिलाड़ी 5 दिन तक 11 गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए खेलो विंटर गेम्स में यहां पर आए हैं। मैं सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत और एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय LG साहब, आपने 40 खेलो इंडिया सेंटर ई लॉन्च यहां से करने का काम किया, तब जाकर खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा तालियां उस पर मारी, क्योंकि इनको पता है कि खेलों के माध्यम से युवाओं को आगे आने का अवसर मिलता है। और प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं कहा, खेलोगे तो खिलोगे। और ये साफ खिलते हुए चेहरे यहां पर नजर आते हैं। बर्फबारी के बीच में, इस ठंडी हवाओं के बीच में भी आप अपने अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि जो देश के अन्य राज्य, कई राज्य नहीं कर पाए, जम्मू कश्मीर ने मात्र 3 वर्षों में करके दिखाया। जम्मू कश्मीर के हर जिले में आज इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो गए और गांव-गांव में खेल के मैदान बनकर तैयार हुए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।
इनॉग्रल फंक्शन है हमारे खेलो इंडिया थर्ड सीजन का, और यहां पर हमारे खेलो इंडिया का आगाज गुलमर्ग में हो गया। 14 फरवरी तक खेलो इंडिया चलेगा। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए फख्र और बायस मसरत है कि यहाँ विंटर गेम्स हो रहे हैं। एलजी ने नौजवानों से कहा कि अगले 5 दिनों में सलाहियतों का मुजाहरा करें और एक घर के अफराद की तरह एक साथ खेलें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि 60 सालों से हमारा देश स्पोर्ट्स के सॉफ्ट पावर से महरूम है। सौभाग्यशाली है हमारा देश कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रयासों से आज ग्लोबल स्टेज पर भारत की प्रतिष्ठा को खेल जगत में पुनर्प्रतिष्ठापित करने का भगीरथ प्रयास किया है। उन्होंने आज युवा ऊर्जा को नया आसमान, नए पंख दिए। सालों से जिस प्रकार हमारे देश में स्पोर्ट्स का उदास वातावरण था, उसे समाप्त करके प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स एवं युवा आकांक्षाओं को नई प्राथमिकता दी है। उन्हें नई ऊर्जा के साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। पिछले 8-9 वर्षों में युवा टैलेंट के संकल्प को साकार करने की मुहिम पूरे देश में चली और भारतवर्ष ने पिछले 8-9 वर्षों में देश के करोड़ों नौजवानों को स्पोर्ट्स की अलग अलग विधाओं में नए हीरोज प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री के कारण युवा शक्ति में उनके विश्वास ने यह साबित किया कि स्पोर्ट्स परिवर्तन का, सामाजिक रूपांतरण का सबसे बड़ा माध्यम बन सकता है। स्पोर्ट्स के जरिए हम न सिर्फ समाज को नई दिशा दे सकते हैं, उसे समृद्ध बना सकते हैं, बल्कि स्पोर्ट्स के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी नया आयाम दिया जा सकता है। मैं अत्यंत आभारी हूं खेल मंत्री जी का भी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी को देश का एक श्रेष्ठ और प्रमुख स्पोर्ट्स सेंटर बनाने में हमारा भरपूर सहयोग किया है। मैं आज कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का फिर से एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज स्पोर्ट्स का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देश के किसी भी विकसित राज्य से बेहतर है और इसमें सबसे ज्यादा योगदान भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जिसके कारण आज अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, हर जिले में हमारे पास स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम की श्रृंखला है और केवल जिलों तक नहीं बल्कि छोटे स्थानों तक भी ऐसी सुविधाएं हमने डेवलप की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, स्पोर्ट्स सेक्टर का जो जम्मू कश्मीर का बजट है, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। महाराष्ट्र देश का बड़ा मुंबई आर्थिक राजधानी मानी जाती है। महाराष्ट्र का जो बजट है वो शिक्षा और एजुकेशन एंड यूथ स्पोर्ट्स एक साथ मिला करके, हमारे यहाँ अगर दोनों हम मिला लें तो महाराष्ट्र से केवल 38 करोड़ कम बजट जम्मू कश्मीर का है। हरियाणा और केरल हमारे हमसे 2.5 गुनी 3 गुनी आबादी के राज्य हैं, उनसे भी हमारा बजट स्पोर्ट्स का ज्यादा है। तो ये हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन स्पोर्ट्स में हमारे खेलने वाले बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना चाहता है। दूर दराज के इलाकों में भी सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स काउंसिल ने पूरी मेहनत की है और आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बिखरे स्पोर्टिंग टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कांजी हाउस इलाके में 163 में से 125 क्वार्टर्स पर ऐसे लोगों का कब्जा है जिनका एमसी से कोई लेना देना नहीं। यहां तक कि इन रिहायशी कॉम्प्लेक्स में कमर्शियल सरगर्मियां भी गुज़श्ता कई सालों से अंधाधुंध जारी हैं। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी हैरान और परेशान है कि पिछले कई सालों से ये कैसे हो रहा है। जो मुझे इनपुट मिली जब उसकी, तो मैंने एक जानकारी मांगी थी कि जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अपने फ्लैट्स हैं, क्वार्टर्स हैं, वो किस हाल में हैं, उनका रेवेन्यू कितना आता है, किन लोगों को हमने वो रेंट पे दिए गए हैं, क्या जिनको रेंट पे दिए गए हैं उनका कॉरपोरेशन से साथ क्या संबंध है, या देते भी हैं तो क्यों दिए हैं, उसका सारा मैंने पूछा था। तो उसमें जानकारी जब बात की थी तो उसका मेरा मकसद था पूछने का कि जो मेरे पास इनपुट्स आई थी कि बहुत सारे क्वार्टर्स जो एम्प्लॉइज रिटायर्ड हो गए हैं उनके पास हैं, कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हैं रिटायर होने के बाद उनकी डेथ भी हो गई है,
उनके पास है, उन्होंने आगे 3-3 जगह सबलेट कर दिए गए हैं क्वार्टर, तो वो और उनका रेंट भी बड़ा नॉमिनल आ रहा है, नहीं के बराबर आ रहा है। कुछ तो क्वार्टर्स हमारे ऐसे हैं जो मेरे को इनपुट्स मिली थी कि उनमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 163 क्वार्टर्स हैं और उनकी सारा डाटा आया था कि 15 क्वार्टर्स जो हैं हमारे कहने करने के बाद उन्होंने लोगों से वापस भी लिए हैं, बाकी लोगों ने नोटिस दिए हैं वापस करने के, उनका स्टेटस लेने का। तो अभी ये प्रक्रिया शुरू की है। जब भी जम्मू के किसी इलाके में इंक्रीमेंट होती है तो जीएमसी के लोग तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और उसको नोटिस दिया जाता है, खाली करवा दिया जाता है। लेकिन जीएमसी के अपने 163 में से 125 जो क्वार्टर हैं वो पिछले कई सालों से ऐसे लोगों के पास हैं जिनका जीएमसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसमें जम्मू के कई इलाके हैं। अब जीएमसी नींद से जागा है और इन लोगों को नोटिस भेजे गए हैं ताकि इन क्वार्टर्स को जल्द से जल्द खाली करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल के साथ कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी चल रही हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 8। जिला रामबन में गुज़श्ता 2 दिनों से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पंथियाल के मकाम पर भारी पत्थर गिरने और माह कैफेटेरिया मोड़ के करीब मिट्टी के तोदे गिरने से ट्रैफिक मुतासिर हुई है। हाईवे पर भारी गाड़ियों के फंस जाने से शदीद परेशानी हो रही है। और आइए इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बिलाल जुड़ चुके हैं। बिलाल, क्या जानकारी इस वक्त दे रहे हैं और क्या सिचुएशन बनी हुई है अभी? देखिए जिलानी जिला रामबन में जो बारिशों का सिलसिला गुज़श्ता 2 दिनों से जारी है वो अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले से फिर से बारिश शुरू हुआ है। बाद दोपहर को थोड़ी सी मौसम में सुधार आने के बाद रिस्टोरेशन काम शुरू किया गया था, लेकिन अभी फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी वजह से काफी परेशानी आ रही है रिस्टोरेशन वर्क में। वहीं अगर हम बात करेंगे पंथियाल के मकाम पर लगातार पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है। भारी शूटिंग स्टोन की वजह से जो स्टील टनल वहां पर है उसको काफी डैमेज हुआ है और शाहराह पर जो बहाली का काम है वो वहां पर किया नहीं जा सका है, जिसकी वजह से इस वक्त जिला रामबन के दोनों तरफ में भारी तादाद में मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां जो है वो दरमांदा है। गुज़श्ता रात से ही बहुत सारे लोग जो है जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रहे थे वो फंसे हुए हैं और वो परेशान हाल है। अभी तक कोई ऐसे इम्कान नहीं आ रहे हैं कि शाहराह को बहाल किया जा सके, क्योंकि पंथियाल लगातार चैलेंज बना हुआ और जो T3 टनल है उसके फेज के पास अब से कुछ देर पहले एक भारी स्लाइड ने उस जगह को फिर से भर दिया है जो सुबह के वक्त में खाली कर दिया गया था। तो इस वक्त का अपडेट हमारे पास यही है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे लगातार बंद है ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए, जिसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो कैफेटेरिया मोड़ के पास मड स्लाइड आना और पंथियाल के पास में शूटिंग स्टोन होने की वजह से जो सुबह से ही हमारे पास जो वीडियोज आई और हमने वहां पर मौके पर देखा कि भारी शूटिंग स्टोन होने की वजह से शूटिंग स्टोन और जिसने स्टील टनल को काफी नुकसान पहुंचाया और मुसाफिर बहुत परेशान है। जी बिलाल, महकमा मौसमियात का क्या कहना है, क्योंकि लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, बड़ी तादाद में वहां पर मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां भी रुकी हैं, तो ऐसे में उनके लिए क्या इंतजामात है और मौसम कब तक बेहतर होगा? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जो है कल से यानी कल 11 तारीख के बाद ही इम्प्रूवमेंट आने की उम्मीदें हैं। उन्होंने कल यानी 9 तारीख को प्रेडिक्शन दी थी कि बारिश होनी है, तो बाद दोपहर को काफ़ी बारिश हुई। आज 10 तारीख को आज भी बारिश काफ़ी रही। सुबह के वक्त में बहुत भारी बारिश हुई, ताहम दोपहर के बाद हल्का सा मौसम में सुधार आया, लेकिन इस वक्त फिर से बारिश का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है। तो कल आने वाले दिन में उम्मीद यही की जा सकती है, जो प्रेडिक्शन के एतबार से कहा गया है कि मौसम में धीरे धीरे ठहराव आएगा, बादल तो होंगे लेकिन बारिश ज्यादा होने के इम्कानात नहीं है। तो इस ज़िम्न में जो है लोगों से अपील यही है कि वो शाहराह पर सफर करने से फिलहाल तो गुरेज करें। और जो दरमांदा लोग हैं वो एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है अथॉरिटीज के लिए, चाहे पुलिस की बात करें हम या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, कोशिश यही की जा रही है कि उनको सेफर लोकेशन पर रोका जाए। कल रात को बहुत सारी जगहों पर रामबन, बानीहाल, रामसू और चंद्रकोट के इलाके जात में जो गाड़ियों को रोका गया था और कोशिश यही की गई थी कि उनको आगे न बढ़ने दिया जाए। तो उनके लिए इंतजामिया को जरूरी करने होंगे। अगर आज रात को भी ऐसी सूरत हाल बनी रही, पंथियाल अगर रुका नहीं, तो अथॉरिटीज के लिए मजीद चैलेंज बढ़ जाएगा। उनको कहीं पे
करना होगा, उनके खाने पीने का जो लोगों का इंतजाम करना होगा, क्योंकि लोगों के पास जो कुछ भी था साथ में जो लाए थे वो कल रात में उनके पास खत्म हो गया। आज दिन को होटल्स वगैरह में जाके उन्होंने खाना पीने का इंतजाम तो किया, लेकिन आज रात उनके लिए चैलेंज हो सकता है। तो अथॉरिटीज को इस सिलसिले में कोई पुख्ता इंतजाम करने होंगे। कोशिश यही रहनी चाहिए कि पंठियाल में जो पत्थरों के गिरने का सिलसिला जो ही रुकता है तो वहां पर जल्द से जल्द उस शाहरा को रिस्टोर किया जाए और ट्रैफिक को जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स है एटलीस्ट उनको क्रॉस करवाया जाए, ताकि जो अवाम इस वक्त परेशान हाल है उनको राहत हो सके। जी जिलानी, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि हमारे नुमाइंदे बिलाल ने कहा कि कल मौसम बेहतर हो सकता है और बड़ी तादाद में माल बरदार और गाड़ियां दरमानदा हैं। मौसम जैसे जैसे बेहतर होगा शहरा को बहाल किया जाएगा। हाईवे को बहाल करने की कोशिश इंतजामिया की लगातार जारी है। पुंछ जिले की मंडी तहसील के गांव अडाई में देर रात एलपीजी सिलेंडर में आग लगने से 3 अफराद बुरी तरह से झुलस गए। इनमें से 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंडी लाया गया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफर कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक गांव अडाई के रिहायशी मोहम्मद अकरम के घर में अचानक एलपीजी सिलेंडर में आग लग गई और पूरा घर आग की चपेट में आ गया। मोहम्मद अकरम की बीवी और उसकी भाभी समेत 3 अफराद बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें गांव वालों और पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंडी पहुंचाया। पेशेंट लाए हैं, अडाई में कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है तो उनको बर्न इंजरी हुई है। तो उसमें 3 पेशेंट हैं, एज एक की कोई 35 ईयर है, एक की 35, तो दूसरे की 30 तक है। और वो 2 फीमेल है, 1 मेल है। तो एक को तकरीबन कोई 30 से 32% बर्न है और 2 को जो है 20 to 25% बर्न है। तो अभी तो स्टेबल हैं, अभी बर्न पेशेंट का कुछ कहा नहीं जाता। अभी हमने फर्स्ट एड दे के यहाँ से लाइन शाइन मेंटेन करके उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया है। जम्मू में तजावुजात हटाने की मुहिम के खिलाफ मुजाहरा किया गया। जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी ने गांधीनगर इलाके में एहतजाज किया। अब मकामी जमातें खुलकर इस मुहिम की मुखालफत कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों में सरकार के आदेश के बाद जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है उसके खिलाफ आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने मोर्चा खोला है और जम्मू के गांधीनगर इलाके में यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इनके हाथों में जो बैनर है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है स्टॉप बुलडोजिंग, यानी कि जो बुलडोजर्स लगातार चल रहे हैं उनके खिलाफ ये यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर जो है वो बंद किए जाएं। और कहीं ना कहीं मांग जो है वो लगातार इनकी की जा रही है। कश्मीर के अलग अलग जगहों पर खास तौर पर अगर बात करें जम्मू के जो अलग अलग इलाकों में जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चलाई जा रही है उसको लेकर ये जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर पर इनकी मांग है कि बुलडोजर जो हैं वो चलना बंद कर दिए जाएं। पीला पंजा जो जम्मू के अलग अलग कोनों में चल रहा है वो चलना जो है वो बंद कर दिया जाए। तो साफ तौर पर बार बार मांग जो है उनके द्वारा की जा रही है। जी सर, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप? देखिए, ये जो बुलडोजर लोगों पे चलाए जा रहे हैं पिछले लगभग 1 महीने से लोगों को डराया जा रहा है, सताया जा रहा है। गरीब लोगों की झुग्गियां और जो बिजनेसमैन है, किसी ने 2 मरला 4 मरला पे अपनी दुकानें बनाई हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है, ये उनको डिमोलिश कर रहे हैं। उसके खिलाफ आज हम यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, क्योंकि जब 30 साल पहले बॉर्डर पे शेलिंग होती थी, बॉर्डर पे फायरिंग होती थी, मॉर्टर शेल फेंके जाते थे, लोग कठुआ के, सांबा के, आरसपुरा के, अखनूर से ये लोग सुरक्षित जगहों पे यहाँ आए। इसी तरह डोडा किश्तवाड़ से लोग जब मिलिटेंसी बुलंदियों पे थी ये लोग यहाँ सुरक्षा के लिए आए। आज यहाँ ये सरकार उन पे बुलडोजर चला रही है, उन गरीब लोगों को तंग कर रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चाहती है कि ये जो कॉलोनी है इनको रेगुलाइज किया जाए। सरकार उनसे जो भी रेट तय करे वो उनसे ले ले, बट उनको तंग मत करे। और अगर किसी के पास बड़ा चंक है, अगर वो अस्पताल के लिए चाहिए, स्कूल के लिए चाहिए, हॉस्पिटल के लिए चाहिए, कोई पीएचई के लिए चाहिए, तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट के लिए हम रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन सरकार ध्यान बटाने के लिए, सरकार फेल हो चुकी है नौजवानों को रोजगार देने में, सरकार फेल हो चुकी है डेली वेजर को परमानेंट करने में, सरकार फेल हो चुकी है महंगाई को कंट्रोल करने में, सरकार फेल हो चुकी है करप्शन को कंट्रोल करने में। तो ये लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। कश्मीर अपनी पार्टी इसका डट के विरोध करेगी। आज पूरी स्टेट में पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सिट इन धरना, और अगर ये इससे बाज नहीं आए तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़े प्रदर्शन पीसफुल मैनर में किए जाएंगे। साफ तौर पर लगातार जो यहाँ पर
अपनी पार्टी के सीनियर नेता मनजीत सिंह का यही कहना है कि जो लगातार जो डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है, जो पीला पंजा चलाया जा रहा है, उससे सरकार यहाँ बंद करे और जो कॉलोनीज हैं जहाँ पर इस तरह की जो बुलडोजर चल रहे हैं उसे रेगुलराइज करने का काम जो है वो सरकार करे, ताकि लोगों को राहत जो है वो मिल सके। नेटवर्क 18 के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा। सीआरपीएफ कश्मीर में अंदरूनी सलामती के साथ साथ लोगों की सहूलतों के लिए भी आगे आ रही है। इसी के तहत सीआरपीएफ की 182 बटालियन के जवानों ने बटालियन के यौम तासीस पर खून के अतिये का कैंप का इनेकाद किया। पुलवामा में बटालियन हेडक्वार्टर पर मुनक्किद किए गए इस कैंप में सीआरपीएफ के 20 रजाकार जवानों ने खून का अतिया पेश किया, जो कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के ब्लड बैंक को फराहम किया गया। मोटो है सेवा और निष्ठा। इसी मोटो को पूरा करते हुए हम लोग सेवा के रूप में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि जहां पर हम तैनात हैं वहां के नागरिकों की सेवा और वहां के नागरिकों की सुरक्षा, यही हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। ब्लड डोनेशन कैंप में 20 वॉलंटियर्स हैं जो अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति के खून से 3 व्यक्तियों को जीवन मिलता है, तो ये 60 लोगों के जीवन दे पाएगा। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हम लोग ने संपर्क किया था, तो ये जो ब्लड हम यहाँ से डोनेट कर रहे हैं ये ब्लड बैंक में जाएगा। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।